आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में राजघाट पे, जहां पर यशवंत सिन्हा, जो एक बीजेपी के बड़े लीडर रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं, देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स को भी उन्होंने संभाला है। आज वो दिल्ली के राजघाट के बाहर धरने पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो देश के मज़दूर हैं, प्रवासी मज़दूर हैं, उनकी जो आज स्थिति है, परिस्थिति है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, रास्ते में मीलों मील चल के उनको अपने गांव पलायन करना पड़ रहा है। उन सब की आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पे जो यशवंत सिन्हा जी हैं वो धरना दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे, इस धरने के जो मूल आधार हैं वो क्या हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं यशवंत सिन्हा जी। इनसे जानेंगे कि जो ये मज़दूरों की आवाज़ उठा रहे हैं क्या कुछ है इसका और कैसे ये आगे इस धरने को लेके जाएंगे। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। आप जो अभी यहाँ पे राजघाट पे मज़दूरों के जो भी परेशानी दिक्कतें हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ आप धरना दे रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ इसमें आप देखते हैं और कैसे पूरा समीकरण है, संक्षेप में बताएं। देखिए, ये जो मज़दूरों की समस्या है इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। आज लाखों मजबूर मज़दूर सड़कों पर पैदल चलने को विवश हैं। बहुत दिनों से ये दृश्य चल रहा है देश में। सरकार ने कुछ इंतजाम किए, श्रमिक स्पेशल कुछ बसें चली, लेकिन उसने समस्या का समाधान नहीं किया। एक थोड़े से मज़दूर घर पहुँचे। इसलिए आज सोच विचार कर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है ये भारत की सेना को देनी चाहिए। भारत की सेना, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो अपने रिसोर्सेज और जितने सिविलियन रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके सारे मज़दूरों को सम्मान के साथ घर पहुंचाने का काम करें। ये एक आपदा है, भयंकर आपदा है। बड़े पैमाने पर ये आपदा ने ग्रसित किया है देश को, और इसलिए अगर सेना को बुलाया जाता है तो इसमें कोई अजीब बात नहीं होगी। आफ्टर ऑल हमने सेना को बुलाया था ना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए। जी। तो इसलिए सेना को आज के दिन बुलाना चाहिए प्रवासी मज़दूरों की समस्या का समाधान करने के लिए भी। एक तरह से जैसे आप बता रहे हैं, जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें असमर्थ दिखाई दे रही हैं। पूरी राज्य सरकारें असमर्थ हैं, केंद्र सरकार असमर्थ है, और इसलिए इस पूरे मामले को सेना और पैरामिलिट्री के हवाले करना आवश्यक हो गया है। जी, जैसे आप पहले एक सीनियर लीडर रहे हैं बीजेपी के, और जो भी और तमाम जो विपक्ष है उसके चलते किसी ने आवाज़ इस बारे में मज़दूरों के खुल के नहीं उठाई है। आप आज यहाँ राजघाट पे मौजूद हैं, तो कैसा एक ढांचा आप तैयार कर रहे हैं? अगर सरकार तक ये बात पहुँचती है और सरकार इस पर कोई रिएक्ट देती है तो कैसे उसको आप देखेंगे? नहीं, हम देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। हम तो जानते हैं इस बात को कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। क्या होता है देखिए, आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचेगी। पहले भी हम टीवी में बोल चुके हैं, यहाँ इधर उधर लिख चुके हैं कि इस पूरे मसले को मिलिट्री के हवाले करना चाहिए। जी, यशवंत जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी, जो सीनियर लीडर रहे हैं बीजेपी के। इस समय उनका कहना ये है कि राज्य सरकारें विफल हो चुकी हैं। ये जो मज़दूरों को झेलना पड़ रहा है देश के अंदर, जिसके चलते जो ये सारी परिस्थिति है, ये आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सों को सौंपी जाए, जिसके चलते मज़दूरों को राहत मिलेगी। राजघाट पे यशवंत सिन्हा जी के साथ साथ और भी कई बड़ी हस्तियां हैं यहाँ पे मौजूद, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं नागमणि जी, जो बिहार से हैं और केंद्र मंत्री रह चुके हैं। नागमणि जी से हम बात करेंगे और जानेंगे वो कैसे देखते हैं इसको। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। धन्यवाद। सर, जैसे आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो देश में आज मज़दूर की हालत है, उसकी सच्चाई, जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो बहुत ही दिल दहलाने वाली हैं, जिसके विरोध में आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से आप जवाब एक तरह से मांग रहे हैं कि ये इसकी सारी परिस्थितियों की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को आप? देखिए, जितना डेवलप कंट्री है विश्व के पैमाने पर, सबसे ज़्यादा मान सम्मान, इज्जत और पे वगैरह भी सबसे ज़्यादा मज़दूरों को मिलता है।
और यहाँ की सरकार तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। हाल में ही 15 दिन पहले जो देश के 50 बड़े पूंजीपति कैपिटलिस्ट थे जो लोन लिए थे, 68,000 करोड़ रुपया उसको माफ़ कर दिया गया जी और करोड़ों करोड़ मजदूर जी हजार किलोमीटर पैदल चलते चलते कितने लोग मर गए, कितने लोग बीमार पड़ गए, भूखे प्यासे लोग चल रहा है। सरकार किस बात का, ये डेमोक्रेसी किस बात की? मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं बड़े पॉपुलर नेता हैं, बड़े लोकप्रिय नेता। किस बात का लोकप्रिय नेता है? तो आज हम लोग जो मजदूरों के साथ, जो आम जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक तरह से हम लोग आज धरना पर बैठने को मजबूर हुए हैं। और हम लोग का अभी एक ही डिमांड मुख्य रूप से है कि ये सरकार 54 दिन हुआ लॉकडाउन का, प्रॉपर वे में मजदूरों को अपने घर भेज नहीं पाया। इसलिए ये जिम्मेवारी मिलिट्री को दिया जाए, पारा मिलिट्री को दिया जाए और सिविलियन का जो सब हेल्प ले करके और 24 घंटा के अंदर में देन एंड देयर मजदूरों को अपने घर पहुंचावे, नहीं तो देश में हम लोग आंदोलन करेंगे। जी। तो आपके अनुसार आप ये कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो विफल है पूरी तरह इस चीज़ में? देखिए, राज्य सरकार के पास संसाधन कम है जी। ये प्रधानमंत्री का जो केयर फंड में करोड़ों करोड़ रुपया आया है, दुनिया के दूसरे कंट्री के लोगों ने पैसा दिया जी। ये किस दिन काम आएगा? आखिर में सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है जो आम जनता है उसकी समस्या को दूर करना जी। जो खास तौर से देश को बनाने वाले, कोई मोदी जी देश को नहीं बनाए हैं और नागमणि और जसवंत सिन्हा नहीं बनाए हैं जी। देश में करोड़ों करोड़ मजदूर लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है वी डोंट टॉलरेट, हम लोग टॉलरेट करने की स्थिति में अब नहीं है। और 24 घंटा के अंदर में अगर मिलिट्री को हैंड ओवर नहीं किया गया, ये जिम्मेवारी नहीं दिया गया, तो हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे। शायद बीजेपी को भ्रम हो गया है, आरएसएस को, कि विपक्ष कोई है ही नहीं। हम मानते हैं कि विपक्ष राहुल गांधी मिमियाने वाले लोग हैं, ये लोग से लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी लागू हुआ था 1974 में और 77 में चुनाव हुआ था, तो लोग कहता क्या इन लोग लड़ेगा। लेकिन रातों रात जितने सेकुलर लोग थे, सामाजिक न्याय विश्वास करने वाले लोग थे और प्रोग्रेसिव लोग थे, हर जाति संप्रदाय के धर्म के लोग एकजुट हुए और 7 स्टेट कांग्रेस नील हो गया था। उसी तरह से ये इन लोग को रावण का घमंड हो गया है और ये घमंड खत्म करें, आम जनता के हित में काम करें, ठीक है ना। हम लोग तब यही डिमांड है। तो एक चीज़ और नागमणि जी आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने सीनियर लीडर हैं, कई साल हो गए आपको राजनीति के अंदर, पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में कैसे फ़र्क देखते हैं, क्या फ़र्क है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में जसवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, IM सोशल जस्टिस स्टेट मिनिस्टर था। तो अटल जी सभी जाति धर्म सबको लेके चलते थे जी। लेकिन इनको तो बीमारी हिंदू मुसलमान का है। अरे आप, कोरोना एक बीमारी है, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आया जी? ये जो मरकज के लोग को जो बदनाम किया गया, मरकज का दोष है क्या? ये मरकज के लोग की मीटिंग थी 13 तारीख से 17 तारीख तक जी। बगल में थाना है, वहाँ इन लोगों ने खबर किया, DCP से परमिशन मांगा कि विदेश के लोग हैं, 2500 के आसपास से लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, हम बस का इंतजाम किए, परमिशन दीजिए। इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया और उल्टा दिन और रात जो सो कॉल्ड मोदी मीडिया में कुछ लोग हम नहीं कहना चाहते हैं, दिन और रात हिंदू मुसलमान, लगता है कोरोना मुसलमाने लेके आ गया। तो ये सब खास करके जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के बेटा हूँ, इन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये मुसलमान अकेले नहीं है, उसके साथ सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं
और आगे आने वाले समय में सब एकजुट होंगे। और जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग आज धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। जसवंत सिन्हा जी भविष्य के जयप्रकाश नारायण के रूप में देश के पैमाने पर नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद नागमणि जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नागमणि जी, जो केंद्रीय मंत्री बिहार से रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी राय रखी कि आज जो स्थिति है, परिस्थिति है देश की, और कैसे वो मज़दूरों का सहयोग करना चाहते हैं, और जो हालत है मज़दूरों की, उनको जो हालत है उसको सुधार करना चाहते हैं उसमें। तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं यशवंत सिन्हा जी के साथ सहयोग में यहाँ उतरे हैं धरने के लेके, उन लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कैसे वो देखते हैं जो आज मज़दूर की परिस्थिति है देश के अंदर, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, और कैसे इस पूरे जो माहौल है इसको आप देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एन हुसैन है। एन हुसैन जी, जो आज आप देख रहे हैं देश के अंदर मज़दूर की परिस्थिति है, बहुत जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली आ रही हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये अब मजदूर नहीं है, ये अब मजबूर हो गए हैं। पहली बार भारत के अंदर जो मजदूर है वो अब मजदूर जो है मजबूर हो चुका है। और जब मोदी जी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं इकनॉमी की, तो मेरा मानना है कि 5 ट्रिलियन क्या, आप सिर्फ इन्हें 50 या 1000 करोड़ या 500 करोड़ लगा के आप इनको जो है प्यार के साथ इनके घर भेज दीजिए, इनके रोटी रोज़ी का गुजारा कर दीजिए। आप यकीन मानिए, अभी मेरे पास आधे घंटे पहले यहीं पे एक मजदूर था जिससे हमने बात की कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो कह रहा कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। और कलकत्ता यानी कि यहाँ से आप मान के चलिए 1500 किलोमीटर उसे अभी पैदल चलना है। तो वो मजदूर नहीं है, अब मजबूर हो गए हैं इस देश के अंदर। तमाम जो आपने लोग देखे होंगे जिनका चलते चलते कई लोग मर गए हैं, कई गर्भवती महिलाएं हमें दिखती हैं जो मीलों मील चल के सफ़र तय कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हमें दिखते हैं जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। कैसे देखते हैं, क्या सरकार को इस चीज़ को देख के कुछ कदम उठाने चाहिए, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सरकार जो है वो अपने घमंड में एकदम लिप्त हो चुकी है, उसे कोई मतलब नहीं दिख रहा है, कोई गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कोई तबका नहीं दिख रहा है। इसीलिए उसने गरीबों की तरफ से जो है अपना ध्यान हटा दिया है। वो बात करते हैं कि 20 लाख करोड़ की बात करते हैं। सोचिए कि वो अमाउंट, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि 2% भी अगर आपके सामने देखिए ये मजदूर जा रहे हैं, 2% भी अगर इन पे लगा दिया जाए तो ये अपने घर परिवार के साथ इज्जत के साथ चले जाएंगे। कभी आप हादसा देख रहे हैं ये पटरियों पे कट रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि ये इटावा के आगे कट रहे हैं, और देश में पता नहीं कहाँ कहाँ कट रहे हैं। मोदी जी जो है बहुत ज़्यादा घमंड में आ चुके हैं। कहीं ये मजबूर जो मजदूर है, कहीं ये अपने उसमें रूप में ना आ जाए और बाद में मोदी जी को बहुत बड़ा पछतावा उठाना पड़ेगा। राजघाट के पास तमाम जो लोग हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं और उनके जो कुछ लोग साथ में हैं, वो धरना दे रहे हैं। और ये जो मज़दूर हैं जो आप सड़क पे देख रहे हैं, ये अभी यहाँ से हमें जाते हुए दिखे, तेज़ धूप में पैदल ये लोग चल रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? पलटू पासवान जी, पलटू पासवान जी। कहाँ पे आप रहते हैं और कहाँ जा रहे हैं? प्रेमनगर में रहते थे, जा रहे हैं बिहार। बिहार आप कैसे जाएंगे यहाँ से? पैदल जाएंगे, कोई साधन मिल जाएगा तो साधन जाएंगे, ट्रक सड़क मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करते थे? यहाँ पर काम करते थे, क्या काम करते थे? चप्पल फैक्ट्री में काम करते थे। तो ये लॉकडाउन के बाद आपका जो चप्पल फैक्ट्री है वो बंद हो गया है, जिसके बाद आप बेरोजगार हो गए। हाँ, पैसा नहीं मिला, कंपनी पैसा नहीं दी। जो कंपनी ने पैसा नहीं दिया, जैसे दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो मजदूरों के पैसे नहीं काटेगी, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो नहीं दी, किसी तरह कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं दी। जी, तो आप देखिए इनके साथ जो हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपना बोरिया बिस्तर लेके चल दिए हैं। कड़क धूप है, 3 दिन से जो धूप है बहुत तेज़ है, जिसके चलते ये कह रहे हैं हम पैदल ही बिहार तक का सफ़र तय करेंगे। तो ये जो है ये आप सच्चाई देख रहे हैं जो इस टाइम रियलिटी है हिंदुस्तान की। अगली अपडेट के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।